दो तलवार बैठी है ना, वो बहुत नुकीली है। अगर जरासे से हिलेंगे तो घुस जाएगी, लेकिन हमारे जो किसान भाई बैठे हैं ना, वो तलवार से भी तेज धार है। ये कहाँ कहाँ घुसेंगे पता नहीं लगेगा, वो आने वाले टाइम में जल्द ही पता लग जाएगा। ये 3 काले कानून जो आपने हम लोगों पर थोपे हैं, ये वापस लेने ही होंगे, हर हाल में लेने होंगे। मोदी जी ये कहते हैं किसानों को बिल समझ में नहीं आया। मैं तो मानने वाले से अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ, वो जो कुछ करना पड़े वो भी करता हूँ। मंच पे आके एक बार आप भी समझा दो भाई। अगर किसान अपने नुकसान गिनाने के लिए तैयार है तो आप किसान के इस बिल में फायदा गिनाने का काम करो। आते क्यों नहीं जनता के बीच में आप? बिल ऐसी कंडीशन में बना दिया जब भारत हमारा देश और अन्य और जगह कोरोना काल में जूझ रहे हैं, संसद ढंग से नहीं चल रहा, सदन ढंग से नहीं चल रहा, आपने बिल बना के तैयार कर दिया है। एक कौन सी राजनीति है? किसने आपको अधिकार दे दिया? आपका अगर इस बात का जवाब अगर मेरा सवाल गलत हो तो प्रधानमंत्री जी मुझे आगे उठा के बंद कर दें। अगर हाई कमान ये आदेश करेगी झंडा फहराना है तो सबसे आगे, बच्चों से आगे हम यूँ पैर धरते चलेंगे आगे को और झंडा फहरावेंगे। और चाहे जीबीसी मशीन लानी हो या हमारे घोड़े आओ या ट्रैक्टर आओ या मोटरसाइकिल आओ, हमारा एक एक जवान और मजदूर और किसान यहाँ सब चलेंगे और भारत माता का झंडा जो आज़ादी का वो हमारे हाथ में रहेगा। भाई ताऊ जी का समर्थन है भाई। हाँ। दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मैं गाजीपुर पे, और तमाम यूथ इस समय मेरे साथ है गाजीपुर बॉर्डर पे। क्या कहेंगे सर, लगातार किसानों को इतने दिन हो गए लेकिन सरकार ने अभी तक सुध नहीं ली है। तमाम मीटिंगें हुई हैं लेकिन फैसला कुछ भी नहीं आया। क्या कहना चाहेंगे? दरअसल ये मीटिंग जो हो रही हैं, ये जो इसकी जो फैसला नहीं हो रहा है वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे जो मोदी जी ये फैसला लेना नहीं चाह रहे। ये लेना इसलिए नहीं चाह रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर जो दो तलवार बैठी है ना, वो बहुत नुकीली है। अगर जरासे से हिलेंगे तो घुस जाएगी, लेकिन हमारे जो किसान भाई बैठे हैं ना, वो तलवार से भी तेज धार है। ये कहाँ कहाँ घुसेंगे पता नहीं लगेगा, वो आने वाले टाइम में जल्द ही पता लग जाएगा। ये 3 काले कानून जो आपने हम लोगों पर थोपे हैं, ये वापस लेने ही होंगे, हर हाल में लेने होंगे, क्योंकि ये देश हित के लिए बात है, देश के लिए बात है। किसान अपनी लड़ाई खुद के लिए नहीं लड़ रहा। ये किसान अपनी रोटी जैसे आज यहाँ खा रहे हैं ना, अपने घर भी खा सकता है, पूरी ज़िंदगी खा सकता है, लेकिन ये पूरे देश को जो रोटी खिलाना चाहता है, वो 20 रुपये किलो आटा जो मिल रहा है वो कम में मिले या इतने में ही मिले। ये लड़ाई इसलिए चल रही है। या अगर आप इस किसान आंदोलन, जो बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई ये 500 रुपये की पब्लिक है या फिर आप 500 रुपये के लोग वहाँ बैठे, मैं उन्हें अपील करना चाहता हूँ, शर्म करो, कुछ शर्म करो। आज जो हमारे किसान भाई इतने शहीद हो गए हैं, आप लोगों की लड़ाई अकेले लड़ रहे हैं, आप लोग जागरूक हो जाइए और इस किसान आंदोलन के कंधे से कंधा मिलाइए। बिल अरे हेमा मालिनी तो जो हवाई जहाज पे बैठ के ही वो फसल काट देती हैं, उनको बिल कैसे समझ में आ जाएगा? जो कूड़ा उठा, हमारी किसान बहन माता जो सर पे पुलिया ले रही है, वो तो जरा सी झुकी भी नहीं, उनको पद इतना दे दिया। हमारे जितने आज विधायक और ये लोग हैं, इन्हें दरअसल कमा के खानी नहीं पड़ी। जो 4 बजे उठकर हमारा किसान हल लेकर, फावड़ा लेकर और उस खेत को ऐसे अपनी मेहनत की कमाई से जो जोत देता है ना, उसकी ताकत आज तक हमारे मोदी जी को भी नहीं पता। मोदी जी आप, हाँ जी बिल्कुल दिया था, शायद कुछ अच्छे के लिए दिया था, लेकिन ये नहीं कि हम ये गलती बार बार करेंगे। तो यार दुगनी की बात कर रहे हैं, और कहाँ दुगनी हो रही है? तो किसान बिल लाए हूँ। अरे किसान बिल लाइए। अच्छा एक बात बताइए, आपका चैनल है, मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी, आप मेरा इंटरव्यू ले लो, तभी तो ले रहे हो ना। अगर हम घर चले जाते आप लेते, आप मेरे पीछे जबरदस्ती आए, लो जी इंटरव्यू दो, इंटरव्यू दो। तो ऐसी मोदी जी हमारे कम से कम हमारे जो बाप दादा परदादा जो आज बैठे यहाँ पे आके उनसे वार्तालाप करते, तो ये किसान बिल लेके आते, शायद इनका सहयोग होता तो शायद आज ये रोड पे किसान नहीं होते। वो तो कह रहे हैं भाई हमारे साथ बहुत सारे संगठन हैं। वो उनके लोग हैं, हमारे लोगों में से नहीं है। हमारे लोग किसान तो किसान होता है। नहीं नहीं नहीं, वो तो हमें भी किसान नहीं मान रहे। मैं तो कहना चाहूँगा, जो गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली जो सादरा, ये शाहजहानपुर बॉर्डर है, साहिबाबाद बॉर्डर है, और अदर राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, लगातार किसान भाई मतलब आंदोलन कर रहे हैं। मेरा सत्ता पक्ष से अनुरोध है, जो ये तीनों जो कानून बिल है, इन्हें सत्ता पक्ष जल्द मतलब वापस ले। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लगातार यहाँ किसान भाइयों की सर्दी से लगातार यहाँ मौतें बढ़ रही है। अब तक मतलब 43-44 के समथिंग हो चुकी, उससे
नहीं उससे ज़्यादा होगी तो मैं मुझे अभी इतना मालूम नहीं है। तो मेरा सभी भाइयों से अनुरोध है ज़्यादा से ज़्यादा इस कृषि कानून के मतलब जो बिल के वापस में ज़्यादा समर्थन करें। क्या समझ नहीं रहे आप बिल को? इन किसानों को बिल अपने हित में नहीं है, किसान हित में नहीं है, ये समझ में आया, इसलिए वो आंदोलन करने के लिए यहाँ बैठे हैं। ठीक है, और अगर मोदी जी ये कहते हैं किसानों को बिल समझ में नहीं आया, मैं तो मान्यवर जी से अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ, वो जो कुछ करना पड़े वो भी करता हूँ। मंच पे आके एक बार आप भी समझा दो भाई। अगर किसान अपने नुकसान गिनाने के लिए तैयार है तो आप किसान के इस बिल में फायदे गिनाने का काम करो। आते क्यों नहीं जनता के बीच में आप? आय दुगनी हो जाएगी किसानों की। भैया आय दुगनी का हो गई, जो उन्होंने कमा के जोड़ा हुआ बेचारे यहाँ के लेके पड़ गए उसे, वो तो आय खत्म हो रही है उनकी रोड पे आके। तो फार्मिंग से बहुत अच्छी सर कॉन्ट्रैक्ट फार्म सर एक्सक्यूज मी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से हमेशा कंपनियों का फायदा हुआ है, इतिहास गवाह है। आज तक बेचने वाला कभी, और उसकी मर्जी है किसान की नहीं देना चाहता वो तो कंपनी को, उसमें प्रधानमंत्री को क्या घाटा है, क्या नुकसान है? आपकी बिना मर्जी के थोड़ी ना लेगा कोई आपसे। क्यों, क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को आपकी बिना मर्जी के थोड़ी ना लेगा। अरे लेगा, उसे फायदा होगा तो वो ले लेगा। और कहीं अगर उस पर उन्होंने उस पर दाम गिरा दिया तो उसमें कमी बेसी निकाल के अपनी स्पेशल टीम करके उसमें कमी बेसी निकाले, नहीं मैं नहीं ले रहा। ठीक है, बताओ तो अभी क्या रहेगा फिर? क्या रहेगा? किसान बिल वापस होगा तभी यहाँ से लोग जाएंगे। समर्थन करता हूँ मैं ऐसे किसानों का। लगातार इतनी सारी वार्ताएं हुई हैं, अभी तक सोल्यूशन तो कुछ नहीं। भाई वार्ताएं तो और भी होंगी, उससे अब तक 10 हो चुकी हैं, रिजल्ट नहीं निकला। 11 भी होंगी, 20 भी होंगी, 25 भी होंगी, 30 भी होंगी, ये तो होती रहेंगी जब तक फायदा नहीं होगा, जब तक लोगों का बिल का किसानों का बिल वापस नहीं होगा। और फिर आपने बिल ऐसी कंडीशन में बना दिया जब भारत हमारा देश और अन्य और जगह कोरोना काल में जूझ रहे हैं, संसद ढंग से नहीं चल रहा, सदन ढंग से नहीं चल रहा, आपने बिल बना के तैयार कर दिया है। ये कौन सी राजनीति है? किसने आपको अधिकार दे दिया? आपका अगर इस बात का जवाब अगर मेरा सवाल गलत हो तो प्रधानमंत्री जी मुझे आके उठा के बंद कर दें, फिर मैं जज से बात करूंगा कि जी मैंने ये सवाल करा, जिस देश में सदन ढंग से नहीं चल रहा था, लोग रोड पे मर रहे थे और आप कोरोना के लिए देश को संबोधित कर रहे थे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए मीडिया बंधु, प्रधानमंत्री जी ने बोला था कृपया करके बहनों और भाइयों रोड पर ना निकलो। क्या वो भली बात ही जानते थे मैंने किसानों को रोड पे लेके आऊंगा? क्या प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि मैं रोड पे लेके आऊंगा? बताओ। आज रोड पे जय किसान, जय आवाज दो, आवाज दो। अब बार बार देखता हूँ वाइट लेते रहते हैं आप, और बहुत सारी चीजें आती हैं। हमारे मीडिया बंधु कहते हैं कि जी फंडिंग आ रही है, फंडिंग आ रही है। यहाँ पे उपस्थित वो तो कह रहे किसान ही नहीं हो आप लोग तो हैं? वो तो कह रहे किसान ही नहीं हो आप। प्रधानमंत्री जी मैंने लैपटॉप लेके आ, मैं गाँव अटोर उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद से अपना खसरा नंबर खाता नंबर डालता हूँ। मेरे नाम पे फर्ज ना हो तो बताओ क्या करोगे आप? और भाई से पूछ लीजिए, अगर मेरे पापा के नाम पे खेत ना हो और मैं उसका वारिस ना हूँ तो आप प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे बताइए? मैं अपने आप को किसान साबित करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करता हूँ, मुझे मैं किसान नहीं हुए साबित करके दिखाएं। क्या कहेंगे? लगातार आप लोगों को अब तो एक किसान का परिभाषा, आपने एक सवाल करा कि भाई ये फैसला जल्दी से क्यों नहीं हो रहा। मैं अपने मोदी जी से कहना चाहिए, मोदी जी आप एक बात बताइए, एक बच्चा, छोटा सा बच्चा भी 3 परीक्षाएं दे के पास हो जाता है। हमारे आज 15 आपकी इतनी मीटिंग हो गई लेकिन आपका फैसला अभी तक नहीं आया। और फैसला तो हमारा यही होगा, ये 3 काले कानून या तो राजी राजी नहीं तो गैर राजी वापस ही होंगे, क्योंकि ये देश हित के सवाल है, आपकी रोटी का सवाल है। और मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ कि 3 काले कानूनों का जोरों तोरों से विरोध करिए। क्या कहेंगे? एक बड़ी राजनीति इस देश में होती थी हिंदू मुस्लिम को लेकर, दलित स्वर्णों को लेकर, आज इस आंदोलन में वो सारे तबके हैं। क्या कहेंगे राजनीति अब क्या करवट लेगी? पहली बात तो मैं ये बता दूं कि हमारे देश के किसान ने हमेशा कृषि को प्रधान माना है, कभी राजनीति करी नहीं। अगर ये राजनेता होते तो अपनी अपनी कुर्सियों को संभाल रहे होते। इन्हें आने वाले संकट की चिंता है, इन्हें उस समय की चिंता जब हमारे सर पे छत नहीं होगी और घर में खाने के लिए आटा नहीं होगा, इस चिंता का इन्हें पता है। इसलिए आज अपने बीवी बच्चों को लेके आज ये रोड पे पड़े हैं, रोड पे पड़े हैं। और रही राजनीति की बात, ये लोग सत्ता में बैठे हुए लोग राजनीति की बात करते हैं। मुझे पहले प्रधानमंत्री जी खुद आके बताएं कि राजनीति होती क्या है और राजनेता होता क्या है। जिस देश में जिस इंसान की वजह से, जिस सत्ताधारी पार्टी से राष्ट्र खतरे में आ गया हो, राष्ट्र खतरे में मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि पूर्व प्रधानमंत्री जो हमारे रह चुके हैं, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ना तो इस देश में जवान सुरक्षित है और ना किसान सुरक्षित है। सरहद पे खून बहाने वाला सुरक्षित नहीं, खेतों में पसीना वाला बहाना सुरक्षित नहीं। तो मीडिया बंधु मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फिर सुरक्षित है कौन? ठीक, तो अब क्या रहेगा? 26 को क्या होने वाला है फिर? 26 को तो हम तो हमारे जैसे बड़े भाई करेंगे, जो हमारे किसान भाई और यहाँ मौजूद हैं। जैसा उनका फैसला होगा वैसे हम सबका फैसला होगा।
फैसले की तो मैं ये कहना चाहूँगा, फैसला नहीं है। हमारे किसानों का जो सपना है दिल्ली पे कूच करने का, ये युवा जो आपके सामने खड़ा है हर तरह से किसानों का समर्थन करता है इस चीज़ के लिए, और अपने यहाँ पे जो 13 लोग चीनित हैं यहाँ पे उनका भी समर्थन करता है। मैं उन लोगों पे, मैं अपने उन भाइयों पे इसलिए टिप्पणी नहीं करनी चाहता, इसलिए उनकी आलोचना नहीं करनी चाहता क्योंकि एक तो वो आलोचना के लायक है नहीं, क्योंकि वो लड़ाई लड़ रहे हैं, और समाज में अगर कोई लड़ाई है तो वो हक की लड़ाई बची है। वो किसी राजनीतिक पार्टी की लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो उनकी अपनी लड़ाई है। आज इन्हें चिंता है जिस खेती पे, जिस जमीन पे ये फसल उगाएंगे अपना, उन्हें यही नहीं पता कि हमारी फसल किस रेट में बिकने वाली है। MSP गारंटी दे दो आप, ठीक है। और अभी बार बार बात हो रही थी कि जो किसान संशोधन के लिए तैयार है, अरे कम से कम कानून बनाया था, 20 साल बाद संशोधन की बात कर लेते यार। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में संशोधन की बात है, कानून गलत है। और अगर आप संशोधन कर भी रहे हो तो प्रधानमंत्री जी, इस मुस्कुराहट चेहरे से मैं एक बात कहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर आप संशोधन करने के लिए तैयार हो तो सारा संशोधन पूर्ण रूप से किसान हित में जाना चाहिए। हो जाओ तैयार उसके लिए आप। अंबानी और अडानी का लगातार बयान आ रहा है कि हम देश में निवेश करना चाहते हैं, और देश में अगर देश में निवेश कहीं ना कहीं यहाँ पर इसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। और वो ये भी कह रहे हैं कि किसान आंदोलन में हमें इन्वॉल्व ना किया जाए। अडानी अंबानी, अडानी अंबानी, अडानी अंबानी, मैं बताता हूँ जी, हम व्यापारी हैं, हमें तो बिजनेस से मतलब है। आपने ये तो कहावत सुनी होगी, ऊँट में शिकार खेलना। क्या हमारे लोगों ने कभी ये जाना कि प्रधानमंत्री जी या अन्य अन्य लोग जो आते हैं कई करोड़ रुपए जो मीडिया में लगाते हैं वो कौन होते हैं? ये अंबानी अडानी जैसे तो होते हैं, इनका पैसा लगता है। अब इनके प्रचार करने से, इनका पैसा लगा देने से, इनकी इन्वेस्टमेंट कर देने से, अब सुनो, अब जब उन्होंने भैया अपना पैसा लगा लिया, जब अडानी की दलाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अंबानी अडानी की दलाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब उन्होंने अपना पैसा लगा लिया तो भैया भरपाई किससे होगी? हम प्रधानमंत्री जी ने वोट अडानी अंबानी से ली थी, या किसानों से ली थी, या भारत के नागरिकों से ली थी? हैं? क्या डर है उन्हें बिल वापस करने में? कहीं ये तो नहीं है। मैं तो तर्क इसमें ये देख रहा हूँ कि किसानों के बीच में आए, किसान समर्थन करा तो अडानी अंबानी का डंडा खाना पड़ेगा। हैं? यही है क्या? गलत तो नहीं बोल रहा मैं? यही है, हैं? यही तो है भैया, यही मेरा जवाब है आपके सवाल का। जी, क्या कहेंगे ताऊ, 26 को क्या होने वाला ताऊ? 26 को जो हमारी हाईकमान आदेश करेगी उसका तो पालन करेंगे। फहराएगा फिर लाल किले पे? और अब बिल्कुल फहरावेंगे। वो देखेंगे कि रुक जा थोड़ा, तू मेरी बात कर रहा है। ओ अल्लाह, मेरी बात सुनिए। हमारी तीनों पीढ़ी परसों आई ही, और सुन 26 में यहाँ आवेंगे। और सुन ले, अगर हाई कमान ये आदेश करेगी झंडा फहराना है तो सबसे आगे, बच्चों से आगे हम यूँ पैर धरते चलेंगे आगे को, और झंडा फहरावेंगे। और चाहे GBC मशीन लानी हो, या हमारे घोड़े आओ, या ट्रैक्टर आओ, या मोटरसाइकिल आओ, हमारा एक एक जवान और मजदूर और किसान यहाँ सब चलेंगे। और भारत माता का झंडा जो आज़ादी का, वो हमारे हाथ में रहे। भाई ताऊ जी का समर्थन है भाई, हाथ में रहे। आवाज दो 26 जनवरी के लिए। 26 जनवरी के बाद तो आपको अधिकतर प्लान पता चल गया होगा कि क्या करना चाह रहे हैं। अगर 26 जनवरी वाली कूच से बचना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, जो अब मुझे सर इस वाली डेट का दिन याद नहीं है, इस मीटिंग में ना बिल वापस ले लो और सम्मान से सलामी लें राष्ट्रपति साहब और प्रधानमंत्री जी परेड कराएं। जिंदाबाद। 26 से पहले अपना बिल वापस ले लो अब, और शांति पूर्वक जैसे हमारे भारत में व्यंजन बनती है 26 जनवरी आज तक, ऐसे मनाएं, ऐसे मनाने का काम करें। बिल्कुल। अभी सिंगू बॉर्डर पे जी न्यूज़ के द्वारा ये दिखाया जा रहा है कि वहाँ पे खालिस्तानियों के जो है पोस्टर लगे हुए हैं जी, तो क्या कहेंगे इस तरह की खबरें जब आती हैं? सर मुझे ये नहीं चल रहा पता, इस सरकार में इन नेताओं में नए नए वर्ड सुनने को। 1992 के बाद 1992 के बाद मुझे ये लगता है कि हमारे बच्चों के दिमाग में हिंदू मुसलमान कहीं थी नहीं। एक खालिस्तानी मुझे नया सुनने को मिल गया है। यार मुझे उस आदमी को, मुझे उस राइटर को बताओ, उस लिखने वाले को बताओ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, इन्हें अधिकार किसने दिया इन्हें हटाने का? क्या ये इन्हें ये डर तो नहीं कि अगर ये चारों धर्म अलग हट गए हैं तो या दुकानदारी बंद? चलो आप, मैं मीडिया बंधु का धन्यवाद करना चाहूंगा कि मेरी बात को पूरी खुद किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप दुकानदारी बंद ना हो जाए। और दूसरी बात,
यार आपको राजनीति करनी है, हाँ। और मैं तो उन तमाम नेताओं का, उन तमाम सांसदों का विरोध करता हूँ यहाँ पे खड़े हो, जाए किसी भी पार्टी से कोई बिलोंग करता हो। जब वहां पे बिल बन रहा था, जो नए नए चेहरे चमका के जा रहे हैं, क्या उन्हें आपत्ति लगाने का अधिकार नहीं था? अरे आपत्ति लगाए थे, आप भरे संसद के अंदर विरोध कर सकते थे, हैं? आज नई नई चीजें लेके आ रहे हो आप। ये तो चीजें पहले भी हो सकती थी। अभी क्या कहेंगे और फिर सर एक मिनट सुनो, वहां तो खाली बिल बना था, राष्ट्रपति साहब को क्या जरूरत पड़ी थी कि बिल पे मोहर लगा कानून बनाने का, है? इसके साथ साथ राष्ट्रपति महोदय का भी विरोध हो रहा है। जो तबके, जो लोग, जो सांसद, जितनी भी लीडरशिप इस बिल और कानून में शामिल है, सबका विरोध है यहाँ पे, सभी का विरोध है। तो तमाम देश के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? तब हमको तमाम देश को तो मैं इस तरह से सलूट करना चाहता हूँ सर, सब किसानों के साथ है। वो 26 जनवरी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, ट्रैक्टर कैसे उठ के चलेंगे, कैसे किधर को मुड़ के चलेंगे, वो तो 26 जनवरी में पता चलेगा। तो देखिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पे और अपनी अपनी बात रख रहे हैं यहाँ पर। और ताऊ की भी आपने बात सुनी कि 26 जनवरी को लाल किले पे झंडा फहराएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्टिस टीवी इंडिया।